जैसे आपको पता है कि अभी भारत में लगभग इतनी परीक्षा हो रही होती है और बच्चे जो हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये इनमें से कोई ना कोई एक परीक्षा की मेरे भाई तैयारी कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जैसे एसएससी में ही सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया और जीडी हो गया। इन सभी में लगभग कुछ ना कुछ संख्या में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो नौकरियाँ आते रहती हैं। और एक चीज़ और, कभी इस तरीके से मत पढ़ना कि सीजीएल का पेपर आ रहा है तो सीजीएल स्पेशल पढ़ लेते हैं, एमटीएस का पेपर आ रहा है तो एमटीएस स्पेशल पढ़ लेंगे, डिफेंस आएगा तो सीडीएस पढ़ लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चा एक तरीके से अच्छे वे में सीजीएल की तैयारी करता है वो एनटीपीसी भी निकाल सकता है और वो सीडीएस भी निकाल सकता है। मैंने खुद सीडीएस 3 बार निकाला, लेकिन मैंने कभी सीडीएस के लिए कोई अलग से पढ़ाई नहीं की, कोई अलग से किताबें नहीं लगाई। ठीक है, आप बड़े प्यार से मेरे भाई यहाँ पर कर पाओगे। जो मैथ स्पेशल हम आपको पढ़ाएंगे उस मैथ स्पेशल के आधार पर आप इनमें से कोई भी परीक्षा मेरे भाई आप निकाल पाएंगे। मेरा मानना बस इतना है कि जब भी पढ़ाई करना, इस सोच के साथ में पढ़ाई करना कि मुझे अपने सिलेबस का कंप्लीट आबो हवा होना चाहिए, मुझे अपनी पूरी तैयारी एक बार में ऐसी करनी है कि मैं फॉर्म कोई भी भरूं सिलेक्शन मेरा हो। क्योंकि जब एक स्टेज आएगा, जब आप लोगों की तैयारी पूरी हो जाएगी, जब आपके मॉक में 170 180 प्लस मार्क्स आने लगेंगे ना, तो आप भारत में कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरोगे, यकीन मानो मेरे भाई आपका बड़े प्यार से उसमें सिलेक्शन होगा। जैसे आज मैं बड़े शान के साथ ये कह पाता हूँ, मैंने 5 सरकारी नौकरियां निकाली हैं, उसके बाद मैंने कभी फॉर्म भरा ही नहीं, मेरा कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं, क्यों किसी की सीट खराब करनी। वो दौर था जब मैंने सारे एग्जाम्स लगातार भर दिए थे। आज किसी का प्री है तो 10 दिन बाद किसी का मेंस है तो परसों किसी का इंटरव्यू, इस तरीके से मेरा सारा राउंड चल रहा था। मेरा किसी का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन जैसे किसी एक का मेरा रिजल्ट आया उसके बाद मैंने दोबारा कभी कोई फॉर्म नहीं भरा। ठीक है, तो आपके केस में भी, आपके जीवन में भी मेरे भाई ऐसा ही स्टेज आएगा। आप बैक टू बैक मेरे भाई यहाँ पर जो है कोई ना कोई फॉर्म भरोगे और आप जब उस सक्षम हो जाओगे, जब उस मुकाम पर पहुँच जाओगे, तो मेरे भाई आपका भी जो है वो नौकरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपको पढ़ाई करना है, चारों के सारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो उस तरीके से शेड्यूल में लेकर के चलना है कि वो आप पढ़ाई सिर्फ एक पेपर को लेकर के नहीं चल रहे हो। आप उसके आधार पर आप सीडीएस भी दे सकते हो और आप सीजीएल भी दे सकते हो, कोई भी दे सकते हो। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जी हम तो नहीं सीजीएल ही देंगे, इसके अलावा कोई दूसरा पेपर नहीं देंगे, तो ये सबसे गलत मानसिकता है आपकी। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सीपीयू का भी पेपर देना चाहिए, आपको मेरे भाई सीएचएसएल का भी पेपर देना चाहिए, आपको सीडीएस का भी पेपर देना चाहिए। मतलब आप तो वहीं बात कर दिया, अरे हम तो स्टार प्लेयर हैं, हम तो सीधा फाइनल में ही खेलेंगे, उसके पहले के मैचेस हम कहाँ जानते हैं। अरे सर, यहाँ पर ये काफ़ी ऐसे मैचेस हैं जो आपको सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुँचाती हैं। मतलब अगर आपको यहाँ पहुँचना है तो बाकी पेपर दे करके अपना थोड़ा प्रेशर जो है वो कम करिए ना, अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधारिए ना, जो आपके कैलकुलेशन मिस्टेक है आप उसको कम करिए, जो टैकल करने की प्रेशर की आदत है आप उसे कम करिए। तो उसको मेरे भाई कम करेंगे तब ना आप यहाँ पर पहुँचेंगे, या सीधा एक बार में कूद के यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा।